हेलो जेमिनाई, आज आपकी अप्रैल की मंथली रीडिंग रहेगी। ओके, जिसमें हम आपका जॉब, बिजनेस और पूरा का पूरा लाइफ एरिया ही कवर करेंगे, जिसमें हेल्थ, एजुकेशन, स्टडीज़ और लव, मैरिज, ये सब फैक्टर आ जाएंगे। ओके, और टॉपिक रहेगा जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, वो बुध और जो शुक्र के जो रेट्रोगेट है उसका प्रभाव, और जो शनि का ट्रांजिशन होने वाला है 29 मार्च 2025 को। ठीक है, ये इस वीडियो में ये दिखाने का मतलब है कि ये तीनों परिस्थितियों की वजह से, क्योंकि बहुत बड़े ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशंस पीरियड आने वाले हैं इस टाइम पे, रिलेशनशिप्स में भी काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। ओके, कम्युनिकेशंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होगी। एक जरा सी कम्युनिकेशन 10-10, 15-15 साल के रिश्ते को भी हिला सकता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन डरने की बात नहीं है, यही मकसद है ये वीडियो बनाने का कि आज आपको सारी ब्लॉकेजेस के बारे में बताया जाएगा कि प्रॉब्लम कहाँ है, क्या डूज़ है, क्या डोंट्स है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस बात को ध्यान में रखना है। ओके, और किस बात को आपको अवॉइड करना चाहिए इस टाइम पे टोटली। तो सीरीज़ हम चालू करते हैं। सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन नाम से, डेट ऑफ बर्थ से किसी भी तरीके से अगर आप मिथुन राशि के हैं तो आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। हाथी पे फोकस नहीं करना है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। ओके, और जितना आपके सिचुएशन से रिलेट करे उतना ही आपको रखना है, बाकी को स्किप कर देना है। पेशेंस एंड प्लानिंग। ओके, 4, ये 4 और 8 नंबर बहुत ज़्यादा आ रहा है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि सबसे राहु और शनि का जो शनि का ट्रांजिशन होने वाला है, कहीं ना कहीं वो राहु भी उसमें मिक्स रहेगा ही रहेगा। तो फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स, आपको कहा जा रहा है कि आपकी जो अचीवमेंट्स होंगी ना, वो आपके फाउंडेशन, आपके काम करने के तरीके, आपके बोलचाल के तरीके, ये सब डिपेंड करेगा कि आपकी अचीवमेंट्स क्या होंगी, कैसी होंगी। यस, आपको कहा जा रहा है कि इस टाइम पे ना थोड़ी सी आपकी जगह शिफ्ट हो सकती है। स्टेबिलिटी, जो चीज़ें आपके अंदर, बहुत सारे परिवर्तन आपको लाने की ज़रूरत है। यस, फैमिली लाइफ के लिए, मैरिड लाइफ के लिए कहूँ मैं, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि पास्ट की कुछ प्रॉब्लम्स, पास्ट की बातों को लेके थोड़ी सी उथल पुथल देखने को मिल रही है। देखते हैं आगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी मैरिड लाइफ, लव लाइफ हारमोनियस रहे, तो आपको अपने रिलेशनशिप के, अपने लव लाइफ के फाउंडेशन पे वर्क करना पड़ेगा कि आप नींव कैसी डाल रहे हैं, आपने नींव कैसी डाली थी। यहाँ पे मैरिज एंड लव रिलेशनशिप, ओके, दोनों की बात कर रही हूँ मैं। आपकी नींव कैसी रही है, रिजल्ट आपको वैसा ही मिलेगा। ओके, गुड तो गुड, बैड तो बैड। जो आपकी लाइफ में आपके लिए गुड नहीं है, कोई भी पार्टनर, ओके, वो अब निकाल फेंकने का टाइम आ गया है। अगर आप नहीं निकाल फेंकेंगे तो भगवान करेंगे, उसमें ज़्यादा दर्द होगा। तो चलिए देखते हैं, एक एक एरिया को कवर करेंगे आपके। सबसे पहले बिजनेस एंड जॉब वालों के लिए देखेंगे। लव लाइफ के लिए मैंने थोड़ा सा तो आपको बता ही दिया। मैरिज लाइफ और बहुत सारी चीज़ें ना आपको भ्रमित करेंगी इस महीने, बहुत ज़्यादा। ठीक है, पास्ट की बातों को याद करना, एकदम से रोने लग जाना, रोने का मन करना, ये सब चीज़ें होंगी। कि मैंने ऐसा क्या किया था। ये देखिए, यहाँ पे कनेक्शंस की बात आ रही है। टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क। आपका अगर कोई ड्रीम वर्क है तो वो टीम वर्क से पूरा होगा। अटेंशन, बी केयरफुल इन मेकिंग डिसीजंस विद योर फाइनेंसेस। ओके, यहाँ पे कहा जा रहा है, अगर आपने ढंग से कार्ड को देखा होगा तो अगर आप क्रिप्टो वगैरह में
इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, इन्वेस्ट किया हुआ है, थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। यस, ये जो ट्रांजिशन है शेयर मार्केट और इन सब के लिए थोड़ा सा तनावपूर्ण रह सकता है। अचानक से बहुत प्रॉफिट, अचानक से बहुत लॉसेस को दिखा रहा है, लेकिन अटेंशन का कार्ड है तो ज़्यादातर अलर्ट ही कर रहा है ये कि अगर आप करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए। ओके, बड़े बड़े निवेश में आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन ये जैसे क्रिप्टो वगैरह पता नहीं क्या क्या होता है, इनमें बचिए थोड़ा सा। LICs, हेल्थ इंश्योरेंस, इन सब में थोड़ा सा फ़ायदा हो सकता है, लेकिन अगर क्रिप्टो करेंसी ये इन सब में थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। बहुत अच्छी प्लानिंग वगैरह करके तभी कोई ठोस कदम उठाइएगा। बहुत कुछ ऐसी चीज़ें दिख सकती हैं कि जो आपको लगे बहुत अच्छा है, लेकिन वो असल में वैसी नहीं है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि चीज़ें जैसी दिख रही हैं कुछ कुछ मामलों में, हर मामलों में नहीं, ज़्यादातर मुझे लग रहा है कहीं अगर आप निवेश करने जा रहे हैं, ओके, जैसी चीज़ें दिख रही हैं वैसी शायद चीज़ें ना हो। ओके, नॉर्थ स्टार का कार्ड आया कहीं ना कहीं। यू आर फेसिंग द फ्यूचर with excitement as you follow your dreams and embrace your passions in life. You are now directed in your life purpose. ट्रैवलर, घूमने जाने का प्लान भी आप बना सकते हैं। कुछ बिजनेस ट्रिप्स भी मैं देख रही हूँ आपके इन दिनों प्लान हो सकते हैं, कुछ लोग कर भी रहे होंगे। ओके, यू माइट बी अटेंडिंग अ कन्वेंशन और अ ट्रेनिंग दैट विल एनहांस योर स्किल्स। कुछ ट्रेनिंग्स आप अटेंड करते हुए मेरे को दिख रहे हैं जो आपके स्किल को और ज़्यादा बढ़ाएंगे। आपके सामने अगर ट्रेनिंग का पर्पस आ रहा है, ओके, आपका प्रमोशन बहुत लंबे समय से रुका हुआ है, आप उस गुस्से में, उस फ्रस्ट्रेशन में आप ट्रेनिंग्स को नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि कीजिए, यस कीजिए। इस टाइम पे जो भी आप सीखेंगे, अपने अंदर जो भी चीज़ें डालेंगे, आप देखेंगे कि अभी आप घर में बैठ के मना कर रहे हैं ना, दूर से मना कर रहे हैं, लेकिन जब आप उस चीज़ में जाएंगे ना तो आपको लगेगा कि नहीं, सच में ही मैंने शायद गलत डिसीज़न ले लिया था, शायद इसीलिए मेरी रुकावटें आ रही थी। तो आपको कहा जा रहा है कि देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू ट्रैवल फॉर वर्क और बिजनेस। आपके काम के मामले में या फिर बिजनेस के मामले में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है ट्रैवल करने का। ट्रैवल मीन्स मैं ये नहीं बोल रही कि आप इंडिया से बाहर जा रहे हैं, कुछ भी, ओके, कुछ भी हो सकता है। जैसे बैंक में भी काम करते हैं, दूसरे बैंक्स में जा रहे हैं ट्रेनिंग के लिए, ठीक है, तो इन ऐसे ही सा कुछ। तो आपको कहा जा रहा है कि अपॉर्चुनिटीज़ है ये आपके लिए, ये आपके अच्छे के लिए हो रहा है। शायद आपको अभी लग रहा होगा फालतू है ये सब चीज़ें, पुरानी चीज़ें तो सॉल्व नहीं हो रही हैं, नया क्या ही करूँ, मन नहीं लग रहा, मेरा करना नहीं है मुझे, ओके, तो आप गलत डिसीज़न लेंगे अगर ऐसा डिसीज़न लेंगे तो कहा जा रहा है ट्रैवलिंग आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी बिजनेस और वर्क पर्पस के लिए। ओके, और बी केयरफुल इन मेकिंग डिसीजंस विद योर फाइनेंसिस, प्रायोरिटाइज योर नीड्स ओवर योर वांट्स। जो ज़रूरत है, ठीक है, शौक़ कभी ख़त्म नहीं होते हमारे, ठीक है, इंसानी जीवन के शौक़ कभी भी ख़त्म नहीं होते। तो इसलिए आपको कहा जा रहा है कि फालतू के एक्सपेंसेस से बचिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके कैश फ्लो में दिक्कत ला देगी फ्यूचर में, राइट। और टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क, अलोइंग अदर्स टू शेयर देयर टैलेंट्स एंड स्किल्स विद यू विद हेल्प योर करियर एंड बिजनेस ग्रो फर्दर। बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने के लिए आपको कहा जा रहा है कि ये जो चीज़ें घट रही हैं ना, ज़्यादातर जो टीम वर्क्स में काम कर रहे हैं, मैं ये कहूँगी कि कनेक्शंस अगर बिल्ड कर सके, जितना ज़्यादा हो सके टीम वर्क करके आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, आप नए नए कनेक्शंस में आएंगे जो आपको मेंटल हीलिंग देंगे। अगर लव रिलेशनशिप में कुछ भी इश्यूज चल रहे हैं ना, आप इन दिनों कुछ ऐसे कनेक्शंस में आएंगे जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यस, कि मैं कैसे भाग रहा था किसी के पीछे, मैं कैसे भाग रही थी किसी के पीछे, बहुत कुछ लेसन्स मिलेंगे आपको। अगर आप सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे थे ना, बहुत टाइम से सेल्फ ग्रोथ प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन आपको लग रहा था मैं शायद नहीं कर पाऊंगी, इन दिनों आप जिन जिन कनेक्शंस में आएंगे आपको बहुत कुछ देखकर सीखने को मिलेगा उनसे, उनकी कुछ बातें, उनके कुछ पैटर्न्स आपको बहुत कुछ सिखा जाएगी। आप गए तो थे काम का कुछ सीखने के लिए, अपने अंदर ग्रोथ लाने के लिए, बिजनेस में फर्दर ग्रोथ के लिए, लेकिन आप
बहुत कुछ अचीव करके आएंगे। इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपकी जो भी फाउंडेशन अभी बन रही है ना, वही आपके अचीवमेंट्स का कारण बनेगी। ओके, हो सकता है आपको यहाँ पे कोई ऐसा पार्टनर मिल जाए, ओके, जो आपको मैरिज प्रपोजल दे दे। आपकी किसी पुराने क्रश से मुलाकात हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। देखते हैं। तो एजुकेशन में आपके लिए यही है कि स्मार्ट स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करें एंड एग्ज़ाम्स में बेटर रिजल्ट मिलेंगे। आपको स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क तो करना ही है, स्मार्ट वर्क पे हार्ड वर्क करना है। समझ रहे मेरी बात को? स्मार्ट वर्क पे हार्ड वर्क करना है। देखते हैं आगे। बिजनेस में भी है कि पार्टनरशिप वाले बिजनेसेस में दिक्कत हो सकती हैं। ऑलरेडी अगर आप पार्टनरशिप में हैं पहले से ही, तो आपको कहा जा रहा है दिक्कतें हो सकती है, तो बड़े डिसीजन से बचे। आपके पार्टनर आपसे ऑब्सेस्ड है। ओके, अगर नो कांटेक्ट की सिचुएशन, सेपरेशन की सिचुएशन चल रही है ना आपके बीच में जेमिनाई, तो मैं देख रही हूँ कि आपके बीच में आपके पार्टनर ने ही शायद आपसे दूरी बनाई थी। ये अपने हारमोनियस मेमोरीज को याद कर रहे हैं कि जिस तरीके से आप दोनों साथ में थे, आप दोनों का सामंजस्य था, ठीक है। अब आपसे दूर होके ना ये तड़प रहे हैं, लेकिन आपको दिखाएंगे नहीं है। क्योंकि शायद इन्होंने ही आपको नो कांटेक्ट और सेपरेशन में डाला था। ऑब्सेस्ड है ये, आप दोनों के हैप्पी मेमोरीज को भी याद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। रिग्रेट है इन्हें अपने वर्ड्स और एक्शंस के लिए, वापस आना चाहते हैं। ओके, किसी किसी के मामले में है वापस आना चाहते हैं, किसी किसी के मामले में है कि अभी भी ये याद कर रहे हैं कि नहीं नहीं, अगर वापस जाऊंगा तो फिर से वही सारी चीज़ें, फिर से वही सारा ड्रामा होगा। तो रिग्रेट है इन्हें अपने वर्ड्स एंड एक्शंस के लिए। ऑब्सेस्ड भी फील करते हैं आपके प्रति, और नज़रें भी बनाई हुई है आपके लिए, मतलब आपके बारे में सारी जानकारियाँ रखते हैं। जजमेंट का कार्ड आया है नीचे यहाँ पे, यू आर जजिंग मी एंड मेकिंग योर ओन ओपिनियंस। आप यहाँ पे, आपसे इनको सबसे ज़्यादा दिक्कत मुझे ये दिख रही है, अगर आपके बीच में नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन का फेस चल रहा है, तो मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत आपके पार्टनर की ये दिख रही है कि आप ना अपने ही कुछ बातें बना लेते हैं और हद से ज़्यादा इनकी लाइफ में घुसते हैं, ठीक है। अब कुछ लोग ये सोचेंगे कि भाई हम प्यार करते हैं, हमारी मैरिज हुई है, तो हमारा हमारे पार्टनर पे पूरा अधिकार है। देखिए, अधिकार और ज़बरदस्ती घुसपैठ करना, दोनों में फ़र्क होता है। हर किसी को अपनी लाइफ में प्राइवेसी चाहिए ही चाहिए, ठीक है, प्राइवेसी चाहिए ही चाहिए। और अगर हम रिस्पेक्टफुली वो प्राइवेसी दे देते हैं तो सामने वाला कुछ भी नहीं करता, यकीन मानिए, कुछ भी नहीं करता। बाकी जिसके फितरत में धोखा है, इधर उधर हरकतें करने की आदत है, तो उसको कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हर कोई ऐसा नहीं होता है, बुरे अच्छे दोनों प्रकार के ही लोग हैं इस दुनिया में। तो यहीं पे कहा जा रहा है कि यू आर जजिंग मी एंड मेकिंग योर ओन ओपिनियंस। आप की जो जजमेंट होती है ना, किस तरीके की होती है कि आप प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन आप ना एक ओपिनियन बना लेते हैं। आप एक अपनी ओपिनियन बनाते हैं और उस बेसिस पे इन्हें जजिंग करते हैं। अच्छा, तुम मुझसे इसलिए बात नहीं कर रहे, तुम तो ऑनलाइन थे, तुम तो सबसे बातें कर रहे थे, तब तुम्हें अपने करियर पे फोकस करना याद नहीं रहता। जब मेरी बात आती है तभी तुम्हें करियर पे फोकस करना याद आ जाता है, लाइक दिस। तो आपको कहा जा रहा है कि जजमेंटल से दिक्कत है इनको, आपसे दिक्कत नहीं है। और ये परिवर्तन आया है आप में, ओके, समय ना दे पाने की वजह से या जो भी रीज़न से आप दोनों के बीच में, उस वजह से। जॉब के लिए मैं कहूँगी मिथुन राशि, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, लेकिन पेशेंस ज़रूरी है, पेशेंस बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। चलिए देखते हैं टैरो से कुछ मैसेजेस आपके लिए। अगर जॉब में आप जॉब चेंज करने का सोच रहे हैं तो आपको कहा जा रहा है कि यस, डेफिनेटली न्यू जॉब मिल सकती हैं, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। किसी मैरिट से डील कर रहे हैं, हो सकता है आप। एम्परर का कार्ड यहाँ पे यही शो करता है कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, ओके। इस टाइम पे जितने भी हायर पोस्ट्स पे बैठे हुए हैं, रिस्पेक्टफुली जॉब्स में बैठे हुए हैं, मींस आईएएस आईपीएस, ओके,
सीनियर एडवोकेट्स, सीनियर बैंकर्स लेवल पे, प्रिंसिपल, जो भी सब बड़े बड़े पोस्ट पे बैठे हुए हैं, ओके। तो या फिर कोई फादर फिगर है आपके लाइफ में, तो मैं देख रही हूँ कि उनके लिए समय अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई एक स्टबर्ननेस दिख रही है मेरे को। कहा जा रहा है कि ज़िद नहीं करनी है आपको, क्योंकि अगर ये बिज़नेस के लिए कार्ड है, क्योंकि ये बिज़नेस वालों के लिए भी आया है कार्ड, तो आपको कहा जा रहा है कि स्टेबिलिटी पे फोकस कीजिए, ठीक है। थोड़ा सा स्लो हो जाइए, क्योंकि वैसे भी ये टाइम शनि के ट्रांजिशन का है, तो जल्दी जल्दी एक्शंस, कम्युनिकेशंस को जल्दी दिल पे लगा लेना, ये सब नहीं करना है। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड दिखाता है कि आपके लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली आ रही हैं, और ये ज़्यादातर मैं देख रही हूँ करियर में। अगर आप जॉब करते हैं, ओके, आपका जॉब है, तो यस, नई जगह आपका ट्रांसफ़र अगर बहुत लंबे समय से रुका हुआ था, तो हो सकता है अप्रैल में वो योग बनना स्टार्ट हो जाए। और किसी किसी को तो मैं देख भी रही हूँ, ये ज़्यादातर ये चांसेस है कि आपको कोई अच्छी न्यू जॉब मिल रही है, लेकिन पेशेंस रखना है। चलिए अब देखते हैं आपको ना ट्रिगरिंग इश्यूज रहेगा थोड़ा सा जेमिनाई, लव और मैरिज दोनों में, और हेल्थ में डाइजेशन एंड एंजाइटी से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो स्टडी या वर्क एरिया में ग्रीन प्लांट्स लगाइए, ओके। और अगर क्रिस्टल वगैरह यूज़ करते हैं आप, टम्बल्स कह लीजिए, या अंगूठी जैसे मैंने डाली हुई है, और ब्रेसलेट अगर यूज़ करना चाहते हैं, तो आप जेड होता है, ग्रीन जेड, एक बार कुंडली का विश्लेषण करवा के कीजिएगा। मैं आपको ये एक जनरल बेसिस पे बता रही हूँ, क्योंकि आप मिथुन राशि के हैं, ठीक है, और मरकरी ग्रीन कलर को रिप्रेजेंट करता है, तो इसीलिए मैं आपको ये एक वास्तु टिप के अकॉर्डिंग दे रही हूँ कि स्टडी या वर्क एरिया में, अगर एजुकेशन में है आप, चाहे स्कूल के प्रिंसिपल है, टीचर है, कुछ भी है, लेक्चरर है, लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जेड का पौधा होता है, ठीक है, उसे अपने टेबल पे रख सकते हैं आप, ओके। एंड वर्क एरिया में भी आप रख सकते हैं अपने टेबल पे। और अगर क्रिस्टल वगैरह धारण करने के इच्छुक हैं, इंटरेस्टेड है, तो क्लैरिटी एंड बेटर कम्युनिकेशन के लिए आपको कहा जा रहा है कि ग्रीन जेड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कुंडली का विश्लेषण करवाने के बाद ही कीजिएगा, ओके। अब यहाँ पे हम साइन देख लेते हैं। एक्वेरियस, एरीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड एरीज। बॉस से किसी भी तरीके की मतभेदों में मत पड़िएगा, ठीक है। हो सकता है कि आप अपनी बात को सही से रख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे कोई तीसरा पर्सन आग लगाने का काम कर दे। तो अगर आप ऑफिस में वर्क करते हैं, आपको लगता है आपके साथ किसी तरीके की अन्याय हुआ है, ओके, तो बजाय किसी तीसरे पर्सन से बात करने के, ठीक है ना, आप डायरेक्ट उसी से बात करें जिससे आपको प्रॉब्लम है। और रिलेशनशिप में भी मैं यही कहूँगी कि थर्ड पर्सन की यहाँ पे एनर्जी दिख रही है, और दूसरा किसी फादर फिगर या बॉस ही एनर्जी यहाँ पे है आपके पार्टनर की या आपकी, जिस वजह से रिश्ते में दिक्कत आ रही है। क्योंकि मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे कार्ड भी आया था, ठीक है ना, कि एक सेकेंड, यस, कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट यू। तो आपको कहा जा रहा है कि अगर आप मैरिज रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, तो अपनी बॉसी एनर्जी को थोड़ा सा आपको दूर रखना है। हो सकता है आपकी ना हो, लेकिन आपके पर्सन को इन दिनों ऐसा लगेगा कि आप बॉसी एनर्जी में हैं। जजमेंट का यही दिख रहा है कि शायद कहीं ना कहीं आपको इनसे एक बार और बात करनी चाहिए थी, और आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ही एटीट्यूड में हैं इस टाइम पे। यू आर जजिंग मी एंड मेकिंग योर ओन ओपिनियंस। तुम हमेशा मुझे
जज करते रहते हो, वो भी अपने ओपिनियंस के आधार पे, क्या सच है क्या झूठ है ये जानने की कोशिश भी नहीं करते। कुछ सोच लिया उसी के बेसिस पे रबड़ की तरह बातों को खींचते रहते हो। कहीं ना कहीं इसी शिकायत की वजह से मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में कुछ पास्ट की बातें भी ट्रिगर हो सकती हैं। यस, कहीं से आपको किसी तीसरे व्यक्ति से पता चल सकता है कि आपके पर्सन ने आपके बारे में कुछ बोला हो, और उससे आपके वो जो जिसे कहते हैं ना पेनफुल जो कॉर्नर्स होते हैं दिल के, फिर से ट्रिगर हो जाए। तो आपको कहा जाए ट्रिगर नहीं होना है। ये सब के सब यही बुध और शुक्र के वक्री होने की वजह से हो रहा है। और जैसे कि मैंने आपको कहा क्लैरिटी के लिए, चाहे अपने वर्क रिलेटेड हो, अपने एग्ज़ाम्स के रिलेटेड हो। एग्ज़ाम में तो मैंने आपको साफ साफ कह दिया है कि पैटर्न बदलिए, स्मार्ट वर्क्स को यूज़ कीजिए। स्मार्ट वर्क के साथ हार्ड वर्क करना है। ओके, ओनली हार्ड वर्क यहाँ पे काम नहीं चलेगा। स्टे ओपन माइंडेड। ओके, कोई भी कुछ भी आके बोल रहा है उसका पॉजिटिव साइड पहले देखिए, ठीक है। अगर कोई कुछ बोलता है उसका पॉजिटिव साइड पहले देखिए कि उसने आपको कहा क्यों। क्या वो हमेशा ही आपको बोलती रहती है या बोलता रहता है, या फिर एक बार बोला है और किस वजह से बोला है। और अगर आपको कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ ट्रिगर करता है, ओके, अगर पास्ट की बातें ट्रिगर करती हैं उसका मैटर तो पूरा अलग है, ठीक है। क्योंकि मैं देख रही हूँ कार्ड्स के थ्रू से कि पास्ट के इश्यूज आपको ट्रिगर हो सकते हैं। पास्ट की बातों की वजह से मैरिज लाइफ में भी टोन, जिसे कहते हैं ना बुली वगैरह करना, उसकी भी चीज़ें हो सकती है कि अगर आपकी लाइफ में कोई एक्स था, अब आपकी शादी किसी और के साथ हो चुकी है, और आपके पार्टनर को आपके पास्ट के बारे में सब कुछ पता है, कहीं ना कहीं वो आपको बोल रहे हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि स्टे ओपन माइंडेड। ओके, हो सकता है कि वो ऐसी कोई बात ना बोल रहे, लेकिन आपको लग रहा है बातें इतनी बढ़ रही हैं, आपको लग रहा है कि बातें उस तरफ जा रही है, तो आपको कहा जा रहा है स्टे ओपन माइंडेड। इस टाइम पे आपका पॉजिटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव थॉट ही आपको इस परिस्थिति से बचा सकता है। ओके, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। डेट है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट, जेमिनी 63114 यस एंड 6 का कार्ड यही बताता है आपके लाइफ में रिफ्लेक्ट हो रही हैं कुछ चीज़ें। इट इज़ टाइम टू वेक अप टू योर हायर स्पिरिचुअल ट्रूथ। यस, अगर बहुत ज़्यादा पुराने वूंड्स, बहुत ज़्यादा अलोन महसूस कर रहे हैं अपने आप को, गणेश जी की आराधना कीजिए। यस, गणेश जी की आराधना कीजिए, देखिएगा बिल्कुल सब कुछ सही हो जाएगा। ओके।